Welcome students in our online lecture. Today we have read too many books. Before we start this chapter, first understand some terms and now these terms are showing here. पहले अपन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म्स को देखते हैं. नाउ सम टर्म्स आर गिवन हियर. बिब्लियोफाइल, डेल्टियोलॉजिस्ट, नुमिज्मेटिस्ट एंड फिलेटेलिस्ट. अब ये कौन होते हैं? ये कुछ टर्म्स दी हुई है जिनको बारे में अपन को सिर्फ कुछ इन टर्म्स के बारे में जानकारी रखनी है. सबसे पहले देखिए बिब्लियोफाइल. क्या होता है बिब्लियोफाइल? ये वर्ड यहाँ नीचे एक एक्सरसाइज दी हुई है, ये देखते हैं. अ पर्सन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड. वो आदमी जो किताबों से बहुत प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ऊपर जो वर्ड दिया हुआ है उसको बोलते हैं अपन बिब्लियोफाइल. ओके. दूसरा है यानी जिसको किताबें इकट्ठी करने का शौक होता है या जिसको किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, उसको बिब्लियोफाइल को बोलते हैं. ओके. नाउ सेकंड टर्म जो दी हुई थी, अ पर्सन हु कलेक्ट पोस्ट कार्ड इज कॉल्ड. अ पर्सन एक आदमी जिसको पोस्ट कार्ड कलेक्ट करने का शौक होता है या फिर जिसको जो पोस्ट कार्ड कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अपन, जो यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो टर्म दी हुई है, डेल्टियोलॉजिस्ट. क्या बोलते हैं? डेल्टियोलॉजिस्ट. ओके. तो पहला तो हो गया बिब्लियोफाइल, दूसरा होगा डेल्टियोलॉजिस्ट. तीसरा है अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प इज कॉल्ड. एक आदमी जिसको स्टैम्प, जो स्टैम्प होते हैं ना पोस्ट कार्ड के ऊपर जो स्टैम्प लगते हैं, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन फिलेटेलिस्ट. क्या बोलते हैं? जो लास्ट टर्म दी हुई थी उसको बोलते हैं फिलेटेलिस्ट. ओके. अब अ पर्सन हु कलेक्ट्स कोइन और मेडल्स इज कॉल्ड. और वो आदमी जो कोइन, सिक्के या फिर मेडल्स को इकट्ठा करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन नुमिज्मेटिस्ट. ओके. नुमिज्मेटिस्ट. ओके. ये होता है आपकी जो अपन को चार टर्म दी हुई थी उनके बारे में. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. अब ये चैप्टर किसके बारे में दिया हुआ है अपन सबसे पहले देखते हैं. यहाँ पर ये एक दो जने हैं, हस्बैंड वाइफ, मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन. दोनों साथ साथ रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, दोनों के बीच कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन क्या है, जो मिस्टर जॉनसन थे ना, उनको किताबों से बहुत प्यार था. और जो किताबों से प्यार था ना, तो वो क्या है, डेली किताबें लाना और घर पे जमा करना और पढ़ना, ये उनका शौक था. लेकिन वो डेली किताब लेके आते. इससे क्या है, जो मिसेज जॉनसन थी ना, वो बहुत खफा थी, बहुत नाराज़ होती थी कि आप डेली लाते हो, कहाँ तक भरेंगे. एक अलमारी भर गई, दूसरी बुक शेल्फ्स भर गई, तीसरी चौथी, ऐसे मतलब सारी बुक शेल्फ्स फुल हो गई. एक दिन वो दोनों नाराज़ हो गई उनकी मिसेज, और उन्होंने सारी बुक्स बेचने के लिए बोल दिया. तो जब वो सारी ओल्ड बुक्स दुकानों पे बेचता है, जब बुक्स बिक जाती है तब एक घटना घटती है. तो वो क्या घटना है, उस ये अपन इस लेसन में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. वाओ. नाउ स्टार्ट. सम पीपल लव बाइंग ओल्ड बुक्स. कुछ लोगों को पुरानी किताबें खरीदना पसंद है. मोस्ट ओल्ड बुक्स आर लेदर बाउंडेड. और ज़्यादातर जो पुरानी किताबें होती है ना, वो कैसी होती है? लेदर यानी चमड़े का, जिसके ऊपर कवर चढ़ा होता है, विद गोल्ड लेटरिंग, और उनके ऊपर गोल्ड कलर के अक्षर लिखे होते हैं, लेटर्स लिखे होते हैं. एंड लुक ब्यूटीफुल, और अच्छी दिखाई देती है. डज, क्या? दिस हॉबी मीन्स जस्ट स्पेंडिंग मनी. क्या ये रुचि एक सिर्फ धन खर्च करने का तरीका है? कैन ओल्ड बुक्स मेक अस रिच. क्या पुरानी किताबें अपन को धनवान बना सकती है? लेट अस रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट फॉर आवर सेल्व्स. और चलो ये इस स्टोरी को पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या एक पुरानी किताब हमको धनवान बना सकती है. मिस्टर एंड मिसेज जॉनसन वर वेरी हैप्पी. मिस्टर और मिसेज जॉनसन बहुत हैप्पी थे. दे लिव्ड इन अ लिटिल हाउस नियर द टाउन. वे रहते थे एक छोटे मकान में. कहाँ? कस्बे के पास में एक मकान था, टाउन के पास में एक मकान था, उसमें. दे डिड नॉट हैव मच मनी. उनके पास ज़्यादा धन नहीं था.
बट दे वर नॉट पुअर, लेकिन वो गरीब भी नहीं थे, ज़्यादा धन नहीं थे, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो जितना वो गरीब भी नहीं थे। दे लव्ड ईच अदर वेरी मच, वो एक दूसरे से खूब प्यार करते थे। कौन कौन? मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन। ओके, नाउ देयर वॉज ओनली वन थिंग अबाउट विच दे डिड नॉट एग्री। उनके देयर वॉज वहाँ थी ओनली वन थिंग, एक चीज, अबाउट विच दे डिड नॉट एग्री, जिस पर वो दोनों ही राजी नहीं होते थे, एग्री नहीं होते थे। मिस्टर जॉनसन लाइक्ड टू बाई ओल्ड बुक्स, मिस्टर जॉन्स को खरीदना पसंद थी पुरानी किताबें। वेन एवर ही पास्ड अ शॉप, जब कभी भी वो गुजरते हैं एक दुकान से, विच सोल्ड ओल्ड बुक्स, वहाँ से वो खरीद लेते हैं। सोल्ड ओल्ड बुक, ही वेंट इन एंड बोट सम, तो क्या करते थे, जब कभी भी वो किसी दुकान से गुजरते थे, विच शोल्ड, जो कि बेचती थी, ओल्ड बुक्स, कौन सी? पुरानी किताबें। ही वेंट इन, वो अंदर जाते दुकान में, एंड बोट सम, और कुछ खरीद लाते। यानी जब कभी भी वो ऐसी दुकान से गुजरते हैं, वो जहाँ पर पुरानी किताबें बेचने वाले जो होते हैं, बहुत से दुकानदार एक तो फ्रेश बेचते हैं, लेकिन इनको सिर्फ पुरानी किताबों का शौक था, तो ऐसी दुकान के सामने से अगर कभी भी गुजरे पुरानी किताबें बेचता हो, तो वहाँ से वो जाते और कुछ न कुछ या एक आध किताब जरूर ले आते। ही केम होम विद वन और टू बुक्स नियरली एवरी डे। ही केम होम, वो जब कभी भी घर आते, विद वन और टू बुक्स नियरली एवरी डे, एक या दो किताबें रोजाना साथ में लेके आते। देयर वर बुक शेल्व्स, देयर वर, वहाँ थी, बुक शेल्व्स, अलमारियाँ किताबों की, ऑन द वॉल्स, दीवारों पे, ऑफ ऑल द रूम्स इन देयर लिटिल हाउस, जितने भी कमरे थे उनके छोटे से मकान में, उन सब की दीवारों पर क्या थी? बुक शेल्व्स, यानी बुक, अलमारियाँ, किसकी? बुक्स की। नाउ द शेल्व्स वर फुल, अब किताबें क्या हो गई? फुल हो, सॉरी, अब अलमारी शेल्व्स क्या हो गई? फुल हो गई। देयर वर बुक्स ऑन द फ्लोर, अब किताबें नीचे फ्लोर पे पड़ी हुई थी। एंड ऑन द टेबल, टेबल पर थी। एंड ऑन द चेयर, और चेयर पर थी। मतलब किताबें से अलमारी तो भरा गई थी, लेकिन अब क्या थी? वो नीचे पड़ी हुई थी, फ्लोर पे पड़ी हुई थी, टेबल पे पड़ी हुई थी, और चेयर पर पड़ी हुई थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के पश्चात, मिसेज जॉनसन सेड नथिंग, बहुत दिनों तक तो मिसेज जॉनसन ने कुछ नहीं कहा। शी लव्ड हर हस्बैंड, क्योंकि वो उसके हस्बैंड से प्यार करती थी। एंड शी न्यू ही लाइक्ड, और वह जानती थी कि उन्हें पसंद है, टू बाई, खरीदना, दीज ओल्ड बुक्स, इन पुरानी किताबों को। इसलिए शुरू में तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। क्यों? कि कोई बात नहीं, ये इनको खरीदना पसंद है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, शी वॉज टायर्ड ऑफ डस्टिंग देम, लेकिन एक दिन वो थक गई, कहाँ से डक गई? ऑफ डस्टिंग देम, उनके ऊपर से धूल मिट्टी हटाते हटाते वो थक गई। डस्टिंग, डस्टिंग यानी कचरा साफ करना या धूल साफ करना। सो शी सेड, इसलिए उन्होंने कहा, वाई डोंट यू सेल सम ऑफ दीज बुक्स, तुम इनमें से कुछ किताबें क्यों नहीं बेच देते? यू विल नेवर रीड देम ऑल, तुम कभी भी इन पूरी किताबों को नहीं पढ़ सकते। यू विल नेवर रीड देम ऑल, कि तुम कभी भी इन किताबों को नहीं पढ़ सकते। तो वो क्या बोलते, मिसेज जॉनसन, तुम इन्हें बेच क्यों नहीं देती? आगे देखिए, नो आई डोंट वॉन्ट टू सेल देम, नहीं, मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। हर हस्बैंड सेड, उसके हस्बैंड ने कहा, आई लाइक टू सी देम ऑन द शेल्व्स, आई लाइक, मुझे पसंद है, टू सी, देखना, देम ऑन द शेल्व्स, इनको अलमारियों में, मुझे इन किताबों को अलमारियों में देखना ही पसंद है। द बुक्स लुक ब्यूटीफुल, बुक्स ब्यूटीफुल लगती है। व्हेन द फायर लाइट शाइन्स, जब कभी भी रोशनी इनके ऊपर पड़ती है, जब कभी भी रोशनी, फायर लाइट यानी फिर या टॉर्च की या फिर उजाले की किरण इनके ऊपर पड़ती है, तब ये कैसी लगती है? ब्यूटीफुल ऑन द ओल्ड लेदर, किस पर? पुराने चमड़े के ऊपर ये बहुत शानदार लगती है। मिसिज जॉनसन डिड नॉट से एनी मोर, मिसिज जॉनसन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बट एवरी डे देयर वर मोर एंड मोर बुक्स, लेकिन वहाँ पर अब रोजाना और ज़्यादा किताबें
थी। अनटिल वन डे, एक दिन, शी बिकेम वेरी एंग्री, वे बिकेम बन गई बहुत नाराज, वो एक दिन बहुत नाराज हो गई। कौन हो गई? मिसेज जॉनसन। डोंट ब्रिंग अनदर बुक इन टू दिस हाउस, आज के बाद इस घर में कोई दूसरी बुक मत लाना। सी क्राइड, वो चिल्लाई। एंड आई शेल गो अवे, और अन्यथा आई शेल गो अवे, मैं भाग जाऊंगी या फिर चली जाऊंगी। एंड लीव यू, और तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या बोलती है वो? एक दिन उसको गुस्सा आ गया तो वो बोलते कि या तो तुम इस घर में बुक्स लाना बंद कर दो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, छोड़ दूंगी। ओके, अब आगे क्या होता है? मिस्टर जॉनसन वॉज वेरी सॉरी अबाउट दिस, मिस्टर जॉनसन को इससे बहुत दुख हुआ। सो फॉर 3 or 4 days ही वॉकड क्विकली फास्ट एवरी शॉप सेलिंग ओल्ड बुक्स एंड डिड नॉट लुक इनसाइड, इसलिए अगले 3-4 दिन वो रोज़ाना तेज़ी से दौड़ते हर दुकान पर बेचने के लिए पुरानी किताबें। एंड डिड नॉट लुक इनसाइड, और अंदर कुछ नहीं देखते थे। क्या किया उन्होंने? फिर वो अगले 3-4 दिन तक डेली जाते दुकानों पर, अपनी किताबों को बेचने लग गए। उन्होंने अंदर भी नहीं देखा भाई क्या है। देन वन डे ही वॉज वॉकिंग डाउन हाई स्ट्रीट, तब एक दिन वो हाई स्ट्रीट पर चल रहे थे। हाई स्ट्रीट मतलब वही रोड या गली। पास द बेस्ट बुक शॉप इन द टाउन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब वो बेस्ट बुक शॉप थी टाउन की, वहाँ से गुजर रहे थे। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश स्टार्ट हो गई थी। क्या स्टार्ट हो गई थी? बारिश स्टार्ट हो गई थी। ही हैड नॉट एन अम्ब्रेला, उनके पास कोई अम्ब्रेला नहीं था, कोई छाता नहीं था। सो ही वेंट इन टू द शॉप, इसलिए वे चले गए इन टू द शॉप। किसके अंदर? शॉप के अंदर। टू गेट आउट ऑफ द रेन, कि जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। एंड देयर ऑन द काउंटर वाज अ थिन, एंड देयर ऑन द काउंटर वाज अ थिन, और तब फिर मिस्टर जॉनसन क्या देखते हैं? वो बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। वो देखते हैं देयर ऑन द काउंटर वाज अ थिन, और तब वहाँ काउंटर के पास एक थिन पतली ब्राउन लेदर बुक, एक ब्राउन कलर की लेदर बुक थी। विद गोल्ड लेटर्स, जिसके ऊपर गोल्ड लेटर्स थे। ऑन द कवर, किस पर? कवर पर। इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ बुक ही लाइक्ड बेस्ट, ये उस प्रकार की किताब थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। कैसी थी? इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ बुक ही लाइक्ड बेस्ट, ये उसी प्रकार की किताब थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही पिक्ड इट अप, उन्होंने उसे तुरंत उठाया। एंड रीड द नेम, और उसके ऊपर नाम पढ़ा। क्या पढ़ा? उसके ऊपर उन्होंने नाम पढ़ा। नाम क्या लिखा हुआ था उस पर? द रिवर अमेजोन, अमेजोन नदी। उस किताब का नाम क्या था? द रिवर अमेजोन, अमेजोन नदी, अमेजोन नदी। हाउ मच ही आस्क्ड द शॉपकीपर, क्या बोलते हैं वो? हाउ मच, कितने की है? क्या? हाउ मच, कितने की? ही आस्क्ड द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर से पूछते हैं। वो क्या बोलता है? 5 shillings, कितने की? 5 शीलिंग। अब शीलिंग क्या होता है? शीलिंग जब 1971 में जो ब्रिटिश की कॉइन थी ना, जैसे अपने यहाँ पर क्या है? रूपी, अपने यहाँ की करेंसी क्या है? रूपी। इसी प्रकार से 1971 में ब्रिटिश की करेंसी जो थी, कॉइन्स जो यूज में लेते थे, अभी अपने यहाँ पर सिक्के बोलते हैं, वहाँ पर शीलिंग बोलते थे। तो ये 5 सिक्कों की है, ये 5 शीलिंग की है। सो मिस्टर जॉनसन बॉट इट, इसलिए मिस्टर जॉनसन ने इसको खरीद लिया। एंड एज सुन एज द रेन स्टॉप, और जैसे ही बारिश रुकी, ही हरिड, वह तेजी से दौड़े होम, घर की तरफ। फॉरगेटिंग अबाउट हिज वाइफ्स ट्रीट, भूल गए, फॉरगेटिंग भूल गए, अबाउट बारे में, हिज वाइफ्स ट्रीट, कि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट यानी उनका व्यवहार, उनकी वाइफ ने उनके साथ क्या ट्रीट किया था, कैसा व्यवहार किया था, वो भूल गए। उनको तो जैसे बारिश रुकी, किताब ली और तुरंत दौड़ते हुए, हरीड अप मतलब तुरंत तेजी से
किसकी तरफ चले गए? घर मकान की तरफ दौड़े। When Mr. Johnson saw another book coming into the when मिसेज जॉनसन saw another book, जैसे ही मिसेज जॉनसन ने दूसरी बुक को देखा, कमिंग इनटू द हाउस, कि घर में आ गई है, शी वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज थी। कैसी थी? नाराज। आई टोल्ड यू आई वुड नॉट हैव अनदर बुक इन द हाउस, मैंने तुम्हें बताया था। क्या बताया था? आई वुड नॉट हैव अनदर बुक्स, कि मैं नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती? कि इस घर में दोबारा कोई दूसरी बुक आए। शी शेड, उसने कहा। शी टुक द लेदर बुक फ्रॉम हिज हैंड, उसने किसने? मिसिज जॉनसन ने मिस्टर जॉनसन के हाथ में से किताब छीन ली, लेदर बुक वाली, फ्रॉम हिज हैंड, उनके हाथ से, एंड थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो, और थ्रू यानी फेंक देना, इट इसे आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर फेंक दिया। मिस्टर जॉनसन लुकड आउट, मिस्टर जॉनसन बाहर देखते रह गए, इनटू द गार्डन में, एंड सा हिज ब्यूटीफुल बुक लाइंग ऑन द वेट ग्रास, और वो देखते हैं कि उनकी बहुत प्यारी किताब घास के ऊपर पड़ी है। कौन सी घास? वेट ग्रास, जो गीली घास थी, क्योंकि बारिश आके रुकी थी। थोरोथी, ही एक्सक्लेम्ड एंड वॉक्ड आउट ऑफ हिज हाउस, वो बोलते हुए चले गए। ये वो उनको सरप्राइज हुआ, उनको आश्चर्य हुआ, और क्या बोलते हुए चले गए कि एंड वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और हाउस के बाहर चले गए। ही केम बैक एन आवर लेटर, वो 1 घंटे बाद लौटे। कब लौटे? 1 घंटे बाद। ही केम बैक, वो वापस लौटे, एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उनकी वाइफ उनके लिए इंतजार कर रही थी। विद द बुक इन हर हैंड, जो किताब उनके हाथ में थी। विद द बुक इन हर हैंड, किनके हाथ में थी? एक किताब मिसिज जॉनसन के हाथ में भी थी। वो बोलते, रॉबर्ट आई एम सॉरी, अब मिस जॉनसन का नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख है, मुझे खेद है। शी शेड, वह कहती है, लुक, देखो, आई हैव मेंडेड योर बुक, मैंने तुम्हारी बुक को मेंड कर दिया। मेंड करना मतलब सिल देना, सिलाई करना। आई हैव मेंडेड योर बुक, मैंने आपकी बुक्स को सिल दिया, आपकी बुक को सिल दिया। मिस्टर जॉनसन वेंट इनटू द सिटिंग रूम, मिस्टर जॉनसन चले गए इनटू द सिटिंग रूम, जहाँ पर बैठते हैं, अपन सिटिंग करते हैं, उस रूम में चले गए। ही सा लेटर लाइंग ऑन द टेबल, ही सा, वो देखते हैं, अ लेटर, एक लेटर को, लाइंग ऑन द टेबल, जो कि टेबल के ऊपर पड़ा था। वो एक लेटर को देखते हैं जो कि टेबल के ऊपर पड़ा था। क्या देखते हैं? व्हाट इज दिस, ही आस्क्ड, ये क्या है? वह पूछता है, रॉबर्ट पूछता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ओ ओनली एन ओल्ड लेटर, ओ अच्छा, ओनली एन ओल्ड लेटर, एक पुराना खत है। आई फाउंड इट इन द बुक आई मेंडेड, मैंने इसे पाया है, जो किताब मैंने मेंड की है, मरम्मत की है, सिलाई की है, आई उस बुक के अंदर मैंने इसे पाया था। इट इज़ फ्रॉम सम प्लेस आई डोंट नो, इट इज़ इट्स फ्रॉम सम प्लेस आई डोंट नो, पता नहीं ये कहाँ से इसमें आया, मैं नहीं जानती। आई एक्सपेक्ट समवन सेंड इट, मुझे आशा है किसी ने इसको भेजा होगा। विद द बुक में, व्हेन इट वाज न्यू, जब ये नई थी, यानी जब ये किताब नई थी, जब जिसके पास थी उसके पास इस लेटर को किसी ने भेजा होगा, तब से इसमें लिखा हुआ। आई रीड इट, मैं इसे पढ़ता हूँ। इट वाइल आई वेटेड फॉर यू टू कम बैक, रिप्लाइड हिज वाइफ, वाइल आई वेटेड फॉर यू टू कम बैक, रिप्लाइड हिज वाइफ। तो उसकी वाइफ क्या आंसर देती है कि मैंने इसे पढ़ा तब तक जब तक कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम वापस लौट के आ रहे हो, तब मैंने इसे पढ़ा। ये आंसर किसने दिया? उसकी वाइफ ने। उसके आंसर ने कहा कि लगता है ये लेटर किसी ने भेजा होगा, और उस लेटर को मिसिज जॉनसन ने पढ़ लिया। मिस्टर जॉनसन पिक्ड अप द लेटर एंड सेट डाउन टू रीड इट, मिस्टर जॉनसन ने लेटर को उठाया एंड सेट डाउन, और बैठ गए टू रीड इट, इसे पढ़ने के लिए।
ही रीड द एड्रेस, उन्होंने एड्रेस पढ़ा, ब्रिटिश गुयाना 1864। उस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, ब्रिटिश गुयाना, ये ब्रिटिश का वहाँ को सिटी है गुयाना, वहाँ का है 1964। एंड देन स्टॉप, और तब रुक गए, और फिर क्या हुआ, रुक गए। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। ही सेट क्वाइट स्टिल, और वह बैठ गए कुछ देर शांति से। कैसे बैठ गए, शांति दे। जैसे उन्होंने पढ़ा और पढ़ते ही वो रुक गए, कुछ देर शांति से बैठे चुपचाप। देन सडनली ही जम्प्ड अप, तभी वो अचानक कूदे। वाज द लेटर इन एन एनवेलप, ही क्राइड, क्या ये लेटर, वाज द लेटर, क्या था ये लेटर, इन एन एनवेलप, क्या ये एक लिफाफे में था। ही क्राइड, वो चिल्लाया। यस, हाँ, वाई, क्यों, सेड हिज वाइफ, उनकी किताब कहती है हाँ था। क्विक, जल्दी से। वेयर इज द इनवेलप, कहाँ है इनवेलप। ही आस्क्ड, वो पूछते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई थिंक, मैं सोचती हूँ। आई थ्रू इट इन द डस्टबिन, लगता है मैंने इसे डस्टबिन में फेंक दिया होगा। किस में फेंक दिया होगा, डस्टबिन में। व्हाट्स द मैटर, क्या माजरा है, क्या मैटर है। उसकी वाइफ पूछती है, बताओ से क्या माजरा है, तुम इतने चिल्ला कर क्यों पूछ रहे हो। बट मिस्टर जॉनसन डिड नॉट वेट, लेकिन मिस्टर जॉनसन वेट नहीं, इंतजार नहीं किया। ही रेन आउट ऑफ द हाउस एंड इन टू द गार्डन टू द डस्टबिन। ही रेन आउट, वह दौड़े, ऑफ द हाउस, घर पर, एंड इन टू द गार्डन, और गार्डन में, टू द डस्टबिन, डस्टबिन को देखने के लिए या डस्टबिन को ढूंढने के लिए। ही बिगेन टू टर्न ओवर द पेपर्स एंड रबिश। ही बिगेन टू टर्न ओवर द पेपर एंड रबिश, उन्होंने पेपर्स और उनको उलटना, और जितनी भी रबिश थी उनको उलटना पलटना स्टार्ट किया। एट लास्ट ही शाउटेड, और अंत में वो चिल्लाए। शाउटिंग यानी चिल्लाना। आई हैव गोट इट, मैंने इसे प्राप्त कर लिया। एंड रैन बैक इन टू द हाउस, और तुरंत घर की तरफ दौड़ा। वेविंग एन येलो, ओल्ड येलो इनवेलप इन हिज हैंड, और एंड रैन बैक इन टू द हाउस, और हाउस की तरफ दौड़े। वेविंग, वेविंग यानी लहराते हुए। एन ओल्ड, एक पुराना, येलो पीला कलर का, इनवेलप जो लिफाफा था, इन हिज हैंड जो उसके हाथ में था, उसको लहराते हुए ये आगे बढ़ा। ओके चिल्ड्रन, नाउ सेकंड लेक्चर, नाउ आई हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक इन सेकंड लेक्चर। हैव अ गुड डे।